स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में अय्यूब की पुस्तक और उसकी 31 बाप और 33 आयत पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह लिखा है, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपा कर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। यहाँ इस वचन में इस तरह देखा और लिखा गया है, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? आदम ने अदन की वाटिका में गुनाह किया, पाप किया, और जब पाप किया तो उसकी आंखें खुल गई, और जब आंखें खुल गई तो देखा कि से मैं नंगा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अंजीर के पत्ते की जो है उसने क्या काम किया? लंगोट बनाया, अपने आप को ढांपा। और जब समय आया तो परमेश्वर ने मिलने के लिए आया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने जाकर झाड़ियों में छुप गया। और छुपना ही पाप को दर्शाता है, छुपना ही गुनाह को दर्शाता है। और कोई भी पापी इंसान परमेश्वर के सामने आ नहीं सकता जब तक उसके जीवन में पाप है, जब तक उसके जिंदगी में गुनाह है, तब तक कोई भी पापी मनुष्य यीशु के सामने आ नहीं सकता। जब तक अपने पाप को मान नहीं लेता, गुनाह को मान नहीं लेता, तब तक परमेश्वर के पास वो आ ही नहीं सकता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो है आदम को देखे, अपने अधर्म को ढांप लिया, अपने गुनाह को ढांपा, लेकिन फिर भी गुनाह जो है ढांप नहीं सका, फिर भी पाप को ढांप नहीं सका, बल्कि फिर भी वो पाप को प्रभु ने उजागर किया। और जो है आदम ने कहा मैं नंगा हूं, तो प्रभु कहता है जो वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया, क्या तू वो फल खाया है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संसार को देखो, पाप का फल रोज लोग खाते हैं, गुनाह का फल रोज खाते हैं जिंदगी में। परमेश्वर ने कहा है पाप का फल मत खाओ, गुनाह का फल मत खाओ। अगर ये फल खाओगी तो तुम्हारे पास जीवन नहीं है, तुम्हारे पास जिंदगी नहीं है। और जब ये फल खाओगे तुम्हारे पास मौत है, तुम्हारे पास अंधकार है, तुम्हारे पास जिंदगी नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदम हवा ने ये फल खाया, अपना जीवन को गंवाया, अपनी जिंदगी को गंवा दिया। गुनाह के कारण मौत आई, और मौत जो है आदम हवा के ऊपर राज करने लग गया। पाप ठीक इसी तरह जो इंसान करते हैं और पाप में रहते हैं, उनके ऊपर मौत का राज्य है, गुनाह का राज्य है। उनके पास जीवन का राज्य नहीं है, यीशु का राज्य नहीं है, बल्कि गुनाह का राज्य है। आज इस राज्य से, अगर गुनाह के राज्य से निकलना चाहते हो, पाप के राज्य से निकलना चाहते हो, तो आज अपने आप से तौबा करो, पश्चाताप करो और यीशु के पास आओ, तो यीशु तुम्हारे सारे अधर्म को और ढांप देगा। आदम ने पाप को छुपाया लेकिन छुप नहीं सका, और उसके कारण देखिए, पाप के कारण ही अदन की वाटिका से निकाला गया। पाप के ही कारण आज हम लोग स्वर्ग से निकले हुए हैं, स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते हो। पाप के कारण, गुनाह के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। आज हमें पाप को छोड़कर, गुनाह को छोड़कर यीशु के लहू में धुल जाओगे, तब आप स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग जाने के लिए ही यीशु ने इस धरती पर आया और आपके लिए रास्ता खोल दिया है। आज अभी रास्ता है, हर एक गुनाहगार के लिए आज रास्ता है, हर एक पापी के लिए आज एक रास्ता है। क्या आज इस रास्ते पर चलना नहीं चाहोगे जो सर की ओर जाता है?
क्या जो है नरक वाले रास्ते पर चलोगे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, गुनाह जो है नरक के रास्ते पर ले जाता है, और गुनाह को छोड़कर यीशु के पास आओगे, यीशु का लहू सारे पापों को धो देता है, तो आपको सर का रास्ता दिखाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, चुनाव करना आपका काम है। आदम हवा ने शैतान की बातें मान लिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों नरक के रास्ते पर चला गया। आज अगर आप भी इस वचन को सुनकर शैतान की अगर बातें को मानोगे, तो आपका रास्ता नरक का रास्ता है, स्वर्ग का रास्ता नहीं है। आज आप इस रास्ते से बदलना है, अपना रास्ता बदलना है, स्वर्ग का रास्ता अपनाना है, जिस पर यीशु चले हैं। और यीशु आपको जो है अपने लहू से सारे पाप को धोलकर और उस रास्ते पर ले चलना चाहता है। क्या आप आना चाहते हो इस रास्ते पर? तो अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। अपने अपराध को ना छुपाओ, अपने गुनाह को ना छुपाओ। जिस तरह की आदम हवा ने छुपाया, आज हम ना छुपाएं, बल्कि गुनाह का सजा बहुत बड़ा है, पाप का सजा बहुत बड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी सजा से आप बचना चाहते हो तो अपने पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो। आओ अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दी। तेरा वचन आज हमारे लिए जीवन और जिंदगी मिले, आशीष मिले, बरकत मिले, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। तेरा फजल और तेरा अनुग्रह हर एक भाई बहन के ऊपर हो। जो भाई बहन सुनते हैं उनके जीवन पर तू आशीष बरकत दी और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।